एक 7 साल की बच्ची मुंतहा जो घर से सौदा लेने निकलती है लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। उसके साथ न सिर्फ ज्यादती की जाती है बल्कि उसको मार भी दिया जाता है। सरगोधा में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। बच्ची की मौत शहर कटने से हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई थीं। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। मुंतहा की फैमिली घर में उसका वेट कर रही होती है, लेकिन जब वो घर नहीं आती तो वो परेशान हो जाते हैं। इतने में ही उनके घर का दरवाजा बजता है और पता चलता है कि मुंतहा हनीफ करियाना स्टोर में जाते हुए सीसीटीवी में नजर आ गई है। जब उसके वालिद स्टोर की छत पर जाते हैं तो वहां अरसलान नाम का लड़का अपने कपड़े उतार कर खड़ा होता है और उसके हाथ में चाकू भी होता है और उससे खून टपक रहा होता है। उसके वालिद उस लड़के को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो छुड़वा कर भाग जाता है। आखिर कौन था ये अरसलान नाम का लड़का? उसने मुंतहा के साथ क्या किया, क्यों किया? ये सब आप आगे की वीडियो में जान जाएंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इस केस की हकीकत क्या है। इस केस पर बात करने से पहले इस जगह को जानना बहुत जरूरी है जिस जगह पर ये वाकया पेश आता है। सरगोधा के अंदर ये हनीफ करियाना स्टोर है जो कि 3 मंजिला जनरल स्टोर है। ग्राउंड फ्लोर पर काउंटर है, फर्स्ट फ्लोर पर सामान वगैरह है और लास्ट फ्लोर पर मुलाजमीन की रिहाइश है। इस स्टोर का इतना ज्यादा काम होता है कि जो मुलाजमीन हैं वो वहीं तीसरी मंजिल में रहते हैं। मुंतहा का घर इस बिल्डिंग से 200 फीट दूर है और इस शॉप के मालिक का नाम मोहम्मद अब्बास है। 22 जून 2026 मुंतहा दुकान पर चीज लेने जाती है। उस मासूम को जरा भी आइडिया नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। खैर, उसको गए हुए काफी वक्त गुजर जाता है और उसके घर वाले भी परेशान होने लगते हैं। वो उसको ढूंढते हैं, मसाजिद में ऐलान करवाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। इस सीसीटीवी में देखा गया कि वो हनीफ करियाना स्टोर के अंदर जाते हुए तो नजर आती है लेकिन बाहर जाते हुए नहीं नजर आती। अब मुंतहा के घर वाले, मोहल्ले वाले सब स्टोर के बाहर जमा हो जाते हैं। मुंतहा के वालिद को जब कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को कॉल की और उसी टाइम पुलिस पहुंच जाती है और हालात को कंट्रोल में लाया जाता है। फिर उनको ये सीसीटीवी दिखाई जाती है जिसमें मुंतहा स्टोर के अंदर तो गई थी लेकिन बाहर नहीं आई। मुंतहा के वालिद अब पुलिस को रो रो कर पूरी स्टोरी बताते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो स्टोर की दूसरी मंजिल पे जाते हैं तो अरसलान अपने कपड़े पहन रहा होता है और उसके हाथ में चाकू भी था और जब उसने मुझे देखा तो वो छुरी फेंक कर भाग गया। अब पुलिस ने सबसे पहले इस स्टोर को सर्च करने का फैसला किया। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को देखा गया, वहां से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वहां एक चीज ऐसी मिली जिसने सबको डरा दिया। वहां खून से भरे हुए जूतों के निशानात थे। पुलिस इन जूतों के निशानात का पीछा करती है। जब वो पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो उन्हें खून के कतरे भी देखने को मिलते हैं। उसी जगह पर उनकी नजर जब एक गटर पर पड़ी तो वहां से खून से भरा हुआ एक चाकू भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खून से भरा हुआ 50 का नोट भी मिलता है। ये वही नोट था जो मुंतहा अपने घर से चीज लेने के लिए लेकर आई थी। अब वहां मौजूद सबका शक यकीन में बदलने लगा। अब पुलिस फौरन इस दुकान के मालिक से छत की चाबी मांगती है और जो लड़का चाबी लेकर आके पुलिस को देता है उसके जूतों पर भी खून के निशानात थे। और चाबी लेने के बाद जब पुलिस छत पर जाती है तो उन्हें मुंतहा की डेड बॉडी देखने को मिलती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और 24 घंटों के अंदर ही मुल्जिम अरसलान को पकड़कर सीसीडी के हवाले कर दिया जाता है और उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके जूतों पर खून लगा हुआ था। इनके अलावा 3 लोग और भी थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद एहसन। सीसीडी ने मुल्जिम अरसलान का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया और फिर ये खबर आती है कि अरसलान पुलिस मुकाबले में
मार दिया गया है। कोर्ट में बच्ची से ज्यादती की भी तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज मरकजी मुल्ज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। लेकिन इस सब के बाद भी लोग हनीफ करियाना स्टोर के बाहर जमा होकर एहतजाज करते हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने जल्दबाजी की है, अगर वो उसको ना मारती तो और भी बहुत से राज सामने आते। उस गांव के लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि मुल्ज़िम अरसलान को जब मारने के बाद दफनाने के लिए ले जाया जाता है तो गांव वाले जमीन देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसको यहाँ नहीं कहीं और दफनाया जाए। और एक तरफ मुंतहा का जनाजा था जहां हजारों लोग शरीक होते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि मुंतहा के साथ ये सब क्यों किया गया। मुंतहा के वालिद ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले उनकी दुकान के मालिक मकान मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद एहसन के साथ लड़ाई हुई थी और इसी लड़ाई में उन्होंने मुंतहा के वालिद को धमकियां भी दी थी। पाकिस्तान में हर आए दिन एक नया केस देखने को मिलता है और दिन ब दिन इन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? आखिर कब तक? नमाज जनाजा होगा ना, यहाँ से कब्र कुशाई करने देंगे। कि इसको इबरतनाक एक सज़ा बनाया जाए।